दो वर्ड है हमारे पास, एक है थ्रस्ट और एक है प्रेशर। कहते हैं किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स लगता है, इसी फोर्स को हम बोलते हैं थ्रस्ट। खत्म। यानी कि थ्रस्ट क्या है? इट्स अ फोर्स। कौन सा फोर्स? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन। जितने भी फोर्स है सबकी यूनिट न्यूटन ही होती है। कि प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है कि सपोज करो ये फोर्स लग रहा है और ये फोर्स लग रहा है इस सरफेस के परपेंडिकुलर जिसका एरिया है ए। तो इस परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया ये कहलाता है हमारे पास प्रेशर। यानी कि फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। और इसकी अगर यूनिट की बात करोगे तो ये होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लिखिए इसी बात को पहले। तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये हो गया आपके पास थ्रस्ट अपॉन एरिया। क्योंकि परपेंडिकुलर फोर्स को हम थ्रस्ट ही बोलते हैं, तो थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। आइए कुछ एक्सप्लेनेशन है। डिफरेंस तो यही हो गया, खत्म यहां पे। एग्जाम्पल्स इन डेली लाइफ। आपने देखा होगा कि अगर किसी दीवार पर हमें कील गाड़नी है तो कील को हम ऐसे गाड़ते हैं, इस तरह के एरिया है ना। इस तरह से हम कील को नहीं गाड़ते। ये राइट तरीका है, ये गलत तरीका है। क्या वजह है कि कील जो है वो इस तरह से गाड़ोगे तो अंदर गड़ जाएगी, ऐसे नहीं गड़ती। वजह यह है कि आपने जब हैमर से मारा, तो हैमर से जब आप इसको मारोगे तो आप क्या फोर्स लगाओगे? एफ। क्लियर है? इन दोनों ही केसेस में एफ फोर्स लगेगा। केस 1 कह दूं, केस 2 कह दूं, दोनों ही केस में आप सेम फोर्स लगा रहे हो। लेकिन ये फोर्स इस एरिया पे लग रहा है, इतना सा एरिया, और यहां पर एरिया ये पूरा काउंट हो रहा है, यहां पे एरिया ये काउंट हो रहा है। तो इस केस में एरिया है A1 और इस केस में एरिया है A2। अब आपको पता है कि A1 A2 से बहुत कम है, A1 A2 से बहुत कम है। इसका मतलब है कि फर्स्ट केस में प्रेशर सेकंड केस से बहुत ज्यादा आएगा। इसी वजह से कील को हम ऐसे गाड़ते हैं, ऐसे नहीं गाड़ते। क्यों? क्योंकि यहां पर एरिया बहुत छोटा हो जाता है, इसलिए सेम फोर्स लगाने पर कम एरिया की वजह से प्रेशर ज्यादा गिरता है। ठीक है। दूसरी बात कर सकते हो आप, जैसे सैंड है, सैंड पे अगर आप पानी की, हाँ सैंड पे कूदने की बात कर लो, बहुत सारी सैंड है, आप थोड़ा सा ऊपर से कूद रहे हो और अगर दोनों पैर आपके पास पास हैं तो आपका पैर घुटनों तक चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके दोनों पैर क्या हैं? पास पास है। देखिए अब आप क्या करो, सैंड पे ऐसे कूदो, ये सैंड है, ऐसे कूदोगे तो आपका पैर इतना चला जाएगा। लेकिन जब आप ऐसे कूदोगे तो आपकी बॉडी ज्यादा अंदर तक नहीं जा पाएगी, ये बहुत अंदर तक चला जाएगा। वजह क्या है? जब आप ऐसे कूदे हो तो भाई आपका वजन तो mg है, दोनों ही केस में आप कूदे हो, आपका मास दोनों ही केस में सेम है, तो इसमें भी आपका वजन mg रहेगा, इसमें भी आपका वजन mg रहेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि ये वजन इतने एरिया पर पड़ रहा है और इस बार ये एरिया आपने कम कर दिया है। तो जैसे ही एरिया कम हो गया तो प्रेशर क्या हो गया? बढ़ गया।
प्रेशर बढ़ने की वजह से आपका पैर बहुत ज्यादा नीचे तक चला जाएगा, जबकि इस केस में एरिया ज्यादा है, इसीलिए प्रेशर आपका कम है, आप थोड़ा कम अंदर घुसोगे। तो ये कुछ छोटी मोटी सिचुएशन है, और कोई एग्जांपल आपके एनसीईआरटी ने दे रखा हो तो उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, एक बार एनसीईआरटी खोलना और पेज नंबर 138 पर थ्रस्ट एंड प्रेशर वाला पैराग्राफ सिचुएशन 1 सिचुएशन 2 दोनों पढ़ करके देखिए। तो यहां पर अगर कोई पूछ ले तो आप कह सकते हो, सिंस एरिया ऑफ टिप ऑफ नेल या पिन is very less, hence same force will apply high pressure and nail or pin can go into the wall। तो ये एक वजह होती है कि हम पॉइंटेड एंड जो होता है, इसका टिप जो होती है, वहां से ही इसको अंदर की तरफ मारते हैं। और इसमें कह सकते हो एरिया ऑफ फुट is very less, hence same weight can apply more pressure, hence we go deeper in loose sand, but area of whole body is more, so exert very less pressure and we do not go that deep into the sand। अगर कोई एक्सप्लेनेशन लिखवा दे तो, हाँ तो ये लिख लो, फिर ये दोनों चीजें लिख लो, इधर ये भी लिख लेना और केस नंबर 2 की भी एक्सप्लेनेशन लिख देना, अगर कोई लिखवाए तो लिख देना। बट एरिया ऑफ होल बॉडी इज मोर, सो एक्सर्ट वेरी लेस प्रेशर। एक्सर्ट प्रेशर एक्सर्ट करना। बट एरिया ऑफ होल बॉडी इज लेस, सो एक्सर्ट वेरी लेस प्रेशर एंड वी डू नॉट गो दैट डीप इनटू द सैंड। सैंड में हमारी बॉडी उतनी ज्यादा डीप नहीं जाती जितनी हमारी पैर जब खड़े करके कूदते हो तब जाती है। बॉडी का वेट तो वही है दोनों केस में। चलिए और भी इसके एग्जांपल दे सकता हूं मैं, जैसे हाँ ये समझ लो, जब आप बैग खरीदते हो तो बैग की जो स्ट्रिप्स होती हैं वो अगर चौड़ी हैं इस तरह से, और ये आपका बैग है पूरा, तो आपके कंधों पर निशान नहीं बनते। क्यों? क्योंकि बैग का वजन तो mg जितना है उतना ही है, बट ये एरिया क्या है, ज्यादा है। लेकिन अगर यही बैग इस तरह की रस्सी में अगर आप खरीद लोगे तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, कम। एरिया ज्यादा है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, mg दोनों में सेम है। इस जो ब्रॉड स्ट्रिप आती है इसका एरिया क्या है, ज्यादा है, इसीलिए इसका प्रेशर क्या लगता है, कम, और आपके यहां पर निशान नहीं पड़ते। लेकिन ये इस केस में इसका एरिया बहुत कम होता है, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है,
इसीलिए यहाँ पे चुभता भी ज्यादा है, महसूस करा होगा। इसीलिए बैग जब भी लिए जाते हैं उनकी स्ट्रिप चेक कर लिया करो कि ज्यादा चौड़ी होनी चाहिए, है ना। तो बैग की स्ट्रिप ब्रॉड क्यों होती है, क्योंकि उसका एरिया ज्यादा होता है, इसलिए उसका प्रेशर कम लगता है। ठीक है, लिख लो इसको, मैं चेंज करता हूं बैटरी जब तक। एग्जाम्पल नंबर 10.6 एनसीईआरटी। अगर एनसीईआरटी है तो आप उसको देख करके सॉल्व कर सकते हैं एक बार, अदरवाइज फिर मैं बताता हूं इसको। ट्राई कीजिए एक बार एनसीईआरटी का एग्जाम्पल। एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 10.6 एक बार ट्राई करके देख लीजिए, और मैं यहां लिख भी देता हूं। ये बॉक्स है आपका 5 किलो का। और इसकी डायमेंशंस दे रखी हैं आपको। अब इसको धक्का मार करके ऐसा कर दिया है। पांच किलो का। इन दोनों केस में आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन में देखना, अपने आप देखना आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है यहां पे। आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। आइए, प्रेशर निकालना है। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स, इस पूरे का वजन कितना है, m इंटू जी, और एरिया ये वाला एरिया, इसी पे फोर्स लग रहा है, तो m इंटू जी हो जाएगा 5 इंटू 10, एरिया 20 इंटू 10। ठीक है, बट सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको आपको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, इतना सा ध्यान रखना। तो 50 इंटू 200 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देना ऐसे। एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये हो जाएगी लेंथ, ये हो जाएगी ब्रेथ। 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर लेना, मल्टीप्लाइड बाई 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर देना, तो ये हो जाएगा 200 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। ये थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको, बस प्रेशर आ जाएगा आपका। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जबकि इस केस में भाई प्रेशर तो वही होगा ना, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स इसका अभी भी mg आएगा, बट इस बार एरिया ये वाला काउंट होगा, क्योंकि यही वाला जमीन को दबाएगा, तो जो टच में आएगा सरफेस के वो एरिया काउंट होगा। तो एरिया इसमें 40 सेंटीमीटर का स्क्वायर, मतलब इंटू 10 सेंटीमीटर का मीटर, तो ये हो जाएगा 400 इंटू 10 की पावर -4, 5 इंटू 10, 400 इंटू 10 की पावर -4। तो ये हो जाएगा 5/4 इंटू 10 की पावर 3। देखिए, इस केस में प्रेशर 2500, इसमें 1250, जबकि ऑब्जेक्ट एक ही है, वेट दोनों का एक है, फर्क सिर्फ इतना है कि इसका एरिया कम है तो आपका प्रेशर ज्यादा आ रहा है। एनसीईआरटी वाले ने इसको 10 की जगह 9.8 ले रखा है और कुछ नहीं कर रखा। अगर आप इसको 9.8 लोगे, जी की वैल्यू, मैंने तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए ले लिया था।
अच्छा, इसने एरिया भी अलग ले रखा है। सर हमें इसमें 20 दे रखा है। हाँ, तो अगर आपको 20 दे रखा है तो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन ठीक है। मेरे फिगर में 10 दे रखा है, इसलिए मैंने उसके हिसाब से करा लिया, ठीक है ना। अगर आपको यहाँ पे 20 दे रखा है तो इसको 20 करके कर लेना, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन सही हो जाएगा। मेरे पास फिगर अलग है, इसलिए मैंने अलग कराया है, देख लेना। फिर इतने समझदार आप लोग हैं, ठीक है ना। देखो बेटा, जब भी आप फ्लूइड वर्ड यूज करते हो तो फ्लूइड में दो चीजें काउंट होती हैं, एक गैस और लिक्विड, दोनों ही काउंट हो जाते हैं फ्लूइड के अंदर। अब सपोज करो एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर आपने गैस भर रखी है, तो ये गैस के मॉलिक्यूल रूम टेम्परेचर पर मूव करते हैं। ये मूव करते हैं तो यहां पे जाके टकराते हैं, ये नीचे जाके टकराएगा, ये टकराएगा, ये टकराएगा, और इस टक्कर की वजह से ये कंटेनर पर लगाएगी प्रेशर। हम कह सकते हैं ड्यू टू मोशन ऑफ गैसियस पार्टिकल they collide with the walls of a container and exert pressure। ठीक है। अब मैं अगर लिक्विड की बात करूं, क्या हो गया स्क्रीन को, क्या हो गया भाई हीरो, अब ठीक है। हाँ, इसकी दिक्कत हो गई होगी। आगे कंटेनर है, कंटेनर में आपने पानी भर दिया है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यहां लिक्विड भर दिया है, तो ड्यू टू वेट ऑफ लिक्विड इट एक्सर्ट अ प्रेशर। ठीक है, तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी बात, इसको हम बोलते हैं पास्कल्स लॉ। ये लॉ एनसीईआरटी में दे रखा है, बट पास्कल का नाम नहीं लिया इन्होंने। ठीक है, क्या है ये लॉ, एक बार बहुत ध्यान से समझ लेना। वैसे 12th में 11th में पढ़ोगे आप ये सब। सपोज करो आपने यहां पर एक पिस्टन लगा रखा है और इसमें भर रखा है लिक्विड। ठीक है, ये लिक्विड इस वाली दीवार पे भी प्रेशर लगा रहा होगा, इस दीवार पर भी प्रेशर लगा रहा होगा, नीचे भी लगा रहा होगा, इधर 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 भी लगा रहा होगा, हर तरफ ये प्रेशर लगा रहा है। आपने इसमें एक लिक्विड भर दिया है। अब आपने क्या करा, इस पिस्टन को यहां से दबाया और इसमें P डैश प्रेशर लगा दिया। पहले प्रेशर लगा रहा है P, ठीक है, P डैश यानी कि 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का आपने एक्स्ट्रा प्रेशर दे दिया। जब आप इसको यहां पर एक्स्ट्रा प्रेशर दोगे तो ये प्रेशर पूरे लिक्विड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि ये अब यहां पर 10 का प्रेशर और लगाएगा। ये होता है पास्कल्स लॉ कि अगर लिक्विड पर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया जाता है तो वो पूरे लिक्विड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये एक बहुत बड़ी बात है, जब आप 11th में पढ़ेंगे तो इसकी एप्लीकेशंस भी मिलेंगी आपको, बट यहां पर नहीं है। तो ये होता है पास्कल्स लॉ। ठीक है, मैं इसकी स्टेटमेंट लिख देता हूं आपके लिए, अभी सिर्फ इतना ही काफी है आपके लिए। प्रेशर exerted on a liquid is equally transmitted equally in all the direction। ये आपका पास्कल्स लॉ। ऐसा नहीं है कि आपने 10 दिया तो यहां पे 2 आया, यहां पे 3 आया, यहां पे 1 आया, नहीं, सब में 10 का ही प्रेशर लगेगा एक्स्ट्रा। लिख लीजिए। आइए अब हमें पढ़ना है
बायोन्सी। सपोज करो ये आपके पास में एक फ्लूइड है, मतलब पानी भर रखा है आपने। अब आप इसमें प्लास्टिक की बॉल को डुबोते हो। जब आप प्लास्टिक की बॉल को डुबोते हो तो पानी उस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है। इस फोर्स को हम बोलते हैं बायोंट फोर्स, BUOY, बायोंट फोर्स या अपथ्रस्ट। बायोंट फोर्स या अपथ्रस्ट। और इस फिनोमिना को बोलते हैं बायोन्सी। किसी भी चीज को पानी में डुबोगे तो पानी इसको उल्टा ऊपर फेंकता है। उस फोर्स को हम बोलते हैं बायोंट फोर्स या बायोन्सी। हमें यह समझना है कि ये बायोंट फोर्स जो है ये कितना निकलता है। इसकी कैलकुलेशन हमारे सिलेबस में, बट अभी तो इतना है कि जब भी किसी बॉडी को पानी के अंदर, फ्लूइड के अंदर दबाया जाता है तो फ्लूइड उस पर उल्टा एक फोर्स लगाता है। इस फोर्स को हम बोलते हैं बायोंट फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स, और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं बायोन्सी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अभी आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल से आप बायोंट फोर्स निकाल सकते हो। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझिए। पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, लैंग्वेज बाद में लिखेंगे। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप क्या करो, इसमें कोई लिक्विड पूरा भर दो ब्रिम तक, यहां तक। क्लियर? अब आप इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट को अंदर डुबोइए, ऐसे करके ऐसे डुबोइए। डुबोगे तो यहां से पानी निकल करके यहां पे इकट्ठा हो जाएगा। सही बात है। इस पानी का वेट निकाल दीजिए। M/G, यही होता है आपके पास बायोंट फोर्स। मुद्दा समझिए, ये बोलता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब ये वाटर क्या है? ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड का वेट निकालना है। इस लिक्विड को हम बोलते हैं डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो बेसिकली लॉ ये कहता है कि बायोंट फोर्स जो है इज इक्वल टू द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। यही है आपके पास आर्किमिडीज प्रिंसिपल। देख लीजिए, देखिए क्या होगा कि पानी में तो कोई खाली जगह है नहीं कि आपने उसके अंदर ये बॉक्स रख दिया। तो पानी जैसे इसको अंदर डालोगे तो ये अपनी जगह बनाएगा। अपनी जगह बनाने के लिए पानी को हटाएगा।
चाहे इसको फुल्ली इमर्स करो चाहे पार्शियली करो। तो जब ये यहां से पानी को डिस्प्लेस करेगा, उस पानी का वेट आप तोड़ लोगे तो ये कहलाएगा आपका बायोंट फोर्स, यानी कि बायोंट फोर्स, हाँ, यानी कि अपथ्रस्ट फोर्स जो आएगा इस पे ऊपर की तरफ जो अपथ्रस्ट आएगा, इस बायोंट फोर्स को हम निकाल सकते हैं ऐसे। क्लियर? ये था हमारे पास आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब अगर आपके लेवल पर इसको निकालने का तरीका भी है तो मैं करा देता हूं। कोई न्यूमेरिकल है इस पे? नहीं है, और कोई न्यूमेरिकल नहीं है इस पे। ठीक है, एक छोटी सी टर्म और है, वो भी लिखा देते हैं, चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। हेडिंग डालिए, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर के रेस्पेक्ट में जब हम पता करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। यानी कि सिंपल फॉर्मूला, डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। और वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, मैं लिखा देता हूं, 1 ग्राम पर सीसी की पावर 3, सॉरी। और एक नोट लिख लेना यहां पे एक, देखो अगर इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी इस लिक्विड की डेंसिटी से कम है तो ये तैरेगा, अगर इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी तो ये डूब जाएगा। ये बात लिख लीजिए, नोट करके लिखिए, ऑब्जेक्ट हैविंग डेंसिटी less than that of the liquid, less than that of the liquid in which they are immersed, comma immersed, IMMERSED, objects having density less than that of the liquid in which they are immersed float on the surface of the liquid, full stop, change the paragraph. If the density of the object is more, than the density of the liquid, it sinks in the liquid, और ये डूब जाएगा, it sinks in the liquid।